के चुनाव लड़ते नहीं लड़ते, ककरा टिकट भेटते नहीं भेटते, वो नेता तय करते ऊपर। संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर संजय झा शहर के वोटरों को रिझाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए दरभंगा के वार्डों में भी सभाएं करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज दरभंगा के सराय सत्तार खान मोहल्ला के टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जमकर नारेबाजी हुई। संजय झा ने सरकार के कामों को गिनाया, लेकिन यहां भी एम्स का मुद्दा ही छाया रहा। सुनते हैं संजय झा ने पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब दिया और यहां किसको टिकट मिलना चाहिए, उस पर भी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी जिसे चाहेगी उसे ही टिकट मिलेगा। अभी आप बता रहे थे एम्स के लिए, लेकिन एम्स में जो धरना दिया गया उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नाटक के रूप में या एमपी इलेक्शन के रूप में देख रहे हैं या जदयू को परास्त करने के लिए? नहीं, मैं विकास के काम में हम लोग कोई राजनीति नहीं करते। हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काम करके तब वोट मांगने जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और ये धरना किसके खिलाफ था ये तो पता ही नहीं। किसके खिलाफ धरना था? बिहार सरकार तो जमीन दे चुकी है और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उसको रिजेक्ट कर दिया आकर के। तो जब केंद्र सरकार उसको एनओसी देगा, आप सबको पता है कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री कैबिनेट से 309 करोड़ रुपया दे चुके हैं, टेंडर कर चुके हैं। जिस दिन वो एनओसी दे देंगे, और ये एनओसी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सरकार की टीम यहाँ आ करके लोगों ने मिल करके उसको रिजेक्ट करा दिया शोभन के जमीन को। जिस दिन एनओसी दे देगी, बिहार कंडीशनल दे दे, मैंने अभी कहा है कि मैम दे दीजिए, ये 5-6 काम और करा दीजिए इसमें। तो मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि हम 4 लेन रोड भी बना देंगे वहाँ पर, तो इमीडिएटली वहाँ पर काम शुरू हो जाए। और इसमें मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो बताइए मुझे। क्या सवाल है ना इसमें जो धरना जो दिया गया और अपने पार्टी द्वारा जो धरना तोड़ा गया, तो इसको आप किस रूप में? आप ही बताइए ना, धरना दिए क्यों और धरना तुम तोड़े क्यों? दरभंगा को मिला क्या? इस हमको समझा दीजिए। धरना कोई देता है तो उससे दरभंगा को क्या मिला? जिस वजह से दिया गया धरना, तो धरना तो देना चाहिए था दिल्ली में नहीं जाकर, कि भाई जो रिजेक्ट जो कर दिए तो आप एनओसी दे दीजिए। बिहार सरकार तो बोल रही है कि हम काम करा देंगे और जमीन दे देंगे। अगर उस एनओसी देने के बाद बिहार सरकार काम नहीं करे, वहाँ मिट्टी नहीं भराए, बाउंड्री नहीं करे, आपको समय पर एक्वायर करके जमीन पूरा भर करके और ठीक करके नहीं दे, तब आप धरना दीजिए कि भाई हम तो दे दिए, आप काम काहे नहीं करवा रहे हैं? सर, बिहार एक भारत में पहला राज्य है जिसने जातीय सर्वेक्षण करवाया है। उसमें जो दरभंगा लोकसभा का जो डेटा सामने आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या के आधार पर अभी किसी लोकसभा का जनसंख्या नहीं आया। दरभंगा अभी किसी जिला का जनसंख्या नहीं आया। ये कहाँ से डेटा आप ले आए? कहीं किसी जिला का बाइफरकेट करके कोई जनसंख्या नहीं आया। अभी पूरे बिहार का जनसंख्या है। सर, सूत्रों से ये खबर आ रही है कि अगर संजय झा को पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो पार्टी चेंज भी कर सकते हैं। अरे अब ये सब बात कहाँ से आ रही है? क्या कार्यक्रम था, कौन कौन लोग यहाँ आए थे? आज हमारे जदयू जिला दरभंगा की ओर से विस्तारित बैठक का कार्यक्रम था। उसमें हमारे माननीय मंत्री संजय झा जी आए हुए थे और जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं सभी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। पब्लिक के क्या कहना है? पब्लिक के बारे में कितनी पब्लिक थी, क्या कुछ थी? देखने में पर आपका हॉल छोटा पड़ गया था। हाँ, जदयू में जो समर्पित हैं, जदयू से जिनको लगाव है और जदयू को पसंद करने वाले लोग यहाँ पर थे, और हॉल छोटा पड़ना मानी नहीं रखता है, पार्टी मजबूत करना मानी रखता है। किन किन मुद्दे पर विचार हुई?
बिहार के में जो अभी जो वर्तमान में जो भी मुद्दे आते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी जिस हिसाब से बिहार की सरकार को चला रहे हैं, उनके अनुसरण दूसरे राज्य के भी मंत्री और पदाधिकारी करते हैं। तो उसके लिए हम अपने आप को, हम जदयू पार्टी के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी का जो मुद्दा है और आगे जो विकास की बातें होंगी, आगे जो चीज़ हो सकता है, उस पर चर्चा हो। नहीं, बूथ स्तर पर जो बैठक हुई जी जी, तो उस पर क्या निर्णय किया गया कि वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए? बूथ स्तर पे ये बैठक हुआ कि जो हमारे 1 से 48 तक वार्ड हैं, वहाँ पर हम अपने कार्यकर्ता को मजबूत करें, ताकि इलेक्शन के टाइम में जो हमारे कैंडिडेट हों, जो भी मुख्यमंत्री जी जिस कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले और बूथ स्तर पे भी हम लोग मजबूत हो, उस पर चर्चा हुई। क्या नाम हुआ? हमारा नाम डॉक्टर मोहम्मद इंतखाबुल हक और मैं शिक्षा प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष हूँ जदयू से। आयोजक कहाँ किया गया था जी? आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मैं फाउंडर भी हूं, और ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। इसलिए मैंने जदयू में भी शिक्षा के क्षेत्र को चुना कि मैं शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत कर सकूं।